हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब किया आपने, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ठीक है, तो आज हम रीडिंग करेंगे कि आप अपने जीवन में करोड़पति बनोगे। ठीक है, क्योंकि ये मनी क्या होता है, मनी मतलब एक कहीं ना कहीं हमारी एक ज़रूरत है, बहुत बड़ी ज़रूरत है और सबकी लाइफ में। ठीक है, तो ये हर पर्सन की एक इच्छा होती है कि हमारे पास कितना पैसा होगा, जानने के लिए होता है। ठीक है, तो आज हम उसी की रीडिंग करेंगे कि क्या आप अपने जीवन में करोड़पति बनोगे। यहाँ मैंने पाइल कार्ड पहले से ही शफल कर चुकी हूँ। कोई साइन नहीं है इसमें, सभी साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं, साइन वाले। ठीक है, और टाइमलेस रीडिंग होगी, और मैं टाइम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, और चलते हैं हम तो रीडिंग की तरफ। ठीक है, और फिर से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये 3 कलर है, स्केच कलर ये है। इसमें से आपको एक चूज करना है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड एंड ये है थर्ड। ठीक है, ये है थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना है। और फ्रेंड्स देखो, आप अपनी सिचुएशन से मैसेज लेना, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग होती है, बहुत सारी एनर्जी होती है यहाँ पर। तो किसी से पूरी रेजोनेट होती है, किसी से नहीं होती, कुछ कुछ मैसेज ही निकलते रहते हैं। तो वो आप अपनी सिचुएशन से लेना मैसेज है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपने अभी तक सिलेक्ट कर लिया होगा कि आपने कौन सा कलर चूज़ किया है। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करें। ठीक है, तो हम ये पाइल फर्स्ट की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बताया, मैंने कार्ड शफल कर चुकी हूँ मैं पहले से। ठीक है, तो ये यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि यहाँ पर रीडिंग अभी चल रही है ग्रीन की। ठीक है, ग्रीन स्केच कलर की। तो पाइल 1, ठीक है, ये पाइल 1 की स्टार्ट कर रही हूँ मैं रीडिंग कि आप अपने जीवन में करोड़पति बनोगे। तो पाइल 1, मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि आप है ना, पहले तो आप किसी भी काम को करते हो ना, बिना टेंशन के करते हो, फ्री होके करते हो। कोई आपके ऊपर, कोई वो कहता है ना, कोई जोर जबरदस्ती आपके ऊपर कर नहीं सकता। आप जो करोगे ना पायल 1, आप अपनी मर्जी से ही करोगे। ठीक है, आप किसी के कहने में नहीं आने वाले, ना किसी के बहकावे में आने वाले। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए और कितनी मनी आपको अर्न करनी है, कितना पैसा आपकी लाइफ में होना चाहिए। पाइल 1, क्योंकि आप है ना बहुत क्रिएटिव बंदे हो, बहुत मतलब एक फायर एनर्जी है, वो कहते हैं ना जुनून, जोश, जज्बा कि एक वो कहते हैं ना अपनी चीज़ पे फोकस रखना। ठीक है, फोकस लगा के रखना कि जब तक ये चीज़ मुझे मिल नहीं जाती, मैं रुकना नहीं है बीच में, ना दम लेना है, मुझे चीज़ लेनी है तो लेनी है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका भी ना बहुत बड़ा ड्रीम है। ठीक है, एक पोजीशन आपको लेनी है, क्योंकि आपने एक फोकस लगा रखा है। ठीक है, फोकस है आपका किसी चीज़ को, आपको आप अपने करियर में है ना एक पोजीशन बनाना चाहते हो करियर में, एक, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनते हो। अभी या तो आपको भगवान की तरफ से बहुत मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली करियर रिलेटेड या आ चुकी है, जिससे कि आप उस रास्ते पे चल पड़े हो या चलने वाले हो। ठीक है, उसमें आपको सक्सेस मिली है पाइल 1, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो, उसमें आपको अप्रिसिएशन भी आपको मिल रहा है। ठीक है, आपकी फैमिली से भी मिल रहा है, और आपके बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं आपके ग्रुप में, जिसमें आपने बहुत वहाँ पे कहते हैं ना बहुत सारी चीज़ों को किया है, तो वहाँ से भी आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है। पाइल 1, आप है ना एक कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है, वो कहते हैं ना जल्दी हिम्मत नहीं हारते हो आप,
हिम्मत तो और गिव अप भी नहीं करते, एक जोश है, जुनून है, एक किसी भी चीज़ को, काम को बहुत उससे ईमानदारी से आप करते हो। आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है जिसमें आप अभी अपनी एनर्जी को वहाँ पर लगा रहे हो, ठीक है। आपकी है ना एनर्जी बैलेंस है। हमारे अंदर दो एनर्जी होती है, मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी। हर पर्सन के उसमें होती है ये, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। जैसे शंकर भगवान के अंदर में, अंदर ही माता पार्वती हैं। माता पार्वती कहाँ से हैं? उन्हीं के अंदर से निकली हुई, तो हो गई ना एक एनर्जी। तो आप है ना, आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है आप, आपकी फैमिली में मतलब आप हस्बैंड वाइफ दोनों ही बहुत किसी काम को बहुत उससे कर रहे हो। आपके घर में आपकी या तो वाइफ है, वो बहुत मतलब अपने करियर पे फोकस लगा के रख रखा है, वो भी अपनी पोजीशन लेना चाहती है बहुत ज़्यादा, और एक ईमानदार पर्सन है और ईमानदारी से अपने काम को करना चाहती है। और आप भी वैसे, डजेंट मैटर यहाँ पर भी किसकी रीडिंग हो रही है, यहाँ पर कोई ना जेंट्स है ना लेडीज है, एक एनर्जी है यहाँ पर ये एक, ठीक है। बहुत तो मतलब एक आप अपनी क्रिएटिविटी को है ना एक नए मुकाम पर पहुंचाना चाहते हो, और उसी के जरिए, क्योंकि ये भगवान एक माइंड में है, एक कोई आइडिया या थॉट आएगा जिससे कि आप सक्सेस की तरफ जाओगे, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी, ठीक है। और जैसा कि टॉपिक है कि आप अपने जीवन में करोड़पति बनोगे, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल यस बोलूँगी कि आप बिल्कुल करोड़पति बनोगे। क्यों? क्योंकि आप है ना कर्म करने पे ज़्यादा विश्वास रखते हो, ठीक है। भगवान हमारे साथ तभी होते हैं जब हम कुछ काम करते हैं। भगवान भी तो ये कहता है कि चल उठ, मैं तेरे साथ हूँ, तभी तो वो कुछ हमको देते हैं ना, हमारी हेल्प करते। तो आप उनमें से हो। भगवान ने आपको मतलब एक आइडिया दिया, आपने उस पर वर्क किया, आपने उसमें सक्सेस मतलब मिल रही है आपको, क्योंकि आप बहुत मतलब एक मनमोजी टाइप के हो, किसी के कहने या किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हो। आप अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस करके रखते हो, ठीक है। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपको अपने बारे में पता है, कि आप जब नेगेटिव भी होते हो ना, तो आपको ये भी पता है कि आपको अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि सम टाइम कभी कभी आप थोड़ी मैच्योरिटी लेवल आपका लो हो जाता होगा, अनमेच्योर थोड़े से हो जाते होगे, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना आपके बोलने के उससे कुछ गलत हो जाती होंगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर फिर बाद में है ना इफ़ेक्ट डालती हैं, वो नेगेटिविटी के रूप में आपके इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और मैं बोलूँ, आपका है ना थोड़ा थ्रोट चक्रा ये ब्लॉक है आपका, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को अपने पास ही रखते हो। या तो जैसे कोई कुछ आपको गलत बोल देता है, या सडनली आपकी तरफ से कुछ गलत चीज़ें चली जाती, तो वहाँ से आप है ना अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेते हो। आप उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, बराबर क्लियर नहीं कर पाते हो उस चीज़ को। ये आपको आपके अंदर ये एक थोड़ी सी कमी है, ठीक है। आप है ना थोड़ा सा यहाँ पर ये भी, क्योंकि आप क्रिएटिव हो, आप अपनी चीज़ों के ऊपर, आप अपने करियर पे बहुत फोकस लगा रखा है आपने, एक पोजीशन लेना चाहते हो, ऐसा बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं, मेरे पास मुझे खुदा मेरा परमात्मा परमात्मा इतना मुझे दे कि मैं दूसरों को डोनेट कर सकूं। ऐसी आपकी इच्छा है, बहुत ईमानदार हो, होनेस्ट हो, मेहनती हो, कर्मा वाले हो, खुद पर विश्वास रखने वाले हो, तो भगवान ने आपको एक, आपके हाथ में बहुत पावर दी है भगवान ने, तो उस पावर का आपने यूज किया है, ठीक है। और कहीं कहीं जब आप थोड़ी सी भी सैड एनर्जी में चले जाते हो, तो पता है आपके भगवान, जिस धर्म को भी आप मानते हो, वो आपको संभालते हैं आके, ठीक है। वो आपको थोड़े से, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर है ना, आपकी फैमिली में
प्रॉपर्टी को लेके मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल में भी आपकी कंडीशन अभी मुझे बहुत बेटर लग रही है। तो वो ये सारी चीज़ें लोगों को है ना, मतलब थोड़े से नेगेटिविटी के उसमें देखते, कहते हैं ना नज़र लग जाना। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ें भी नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप है ना कोई भी काम को मतलब एक प्लानिंग से करते हो, बहुत सोचते समझते हो, प्लानिंग करते हो कैसे आगे बढ़ना है कैसे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने मतलब जीवन में करोड़पति बनोगे तो बिल्कुल यस है यहाँ पर, क्योंकि आप बैलेंसिंग इंसान हो। आपकी लाइफ में डजन मैटर कि ये करोड़पति आप कब बनोगे, ये कोई मायने नहीं रखता। देखो ये सब चीज़ें कब होती, अपन को 30 की एज में, 40 की एज में, 60 की एज में या 80 या 90 की एज में भी आ सकती हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप है ना 60 या 65 की एज में आप मतलब आपको इस पोजीशन पे आप जा पाओगे, क्योंकि आपका एक ड्रीम है। मुझे एक ऐसी पोजीशन पे बैठना है, कैरियर में आपको कुछ अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। ठीक है, तो वो फाइनली आप बनोगे। और जो आपकी इच्छाएं है ना कि भगवान मुझे इतना दे कि मैं दूसरों को दूं, तो वो भी आपके हाथ में आएंगी चीज़ें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये भी निकल के आ रहा है कि आपके पास मनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं रहने की, लेकिन आप भगवान आपको थोड़ा सा यही बोल रहे कि जो मनी आपके पास आएगी उसमें आपको घिर के रहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना कि ज़्यादा पैसा आना भी एक वो होता है ना कि हम उसी में बन जाते, दिन रात उसी के बारे में सोचते हैं, उसी से वो कि इसको और कैसे बढ़ाया जाए या क्या करूँ इस पे, दिन रात दिमाग में बस वही चीज़ें चलती हैं ना हमारे। तो वो कि कहीं आप अपनी दूसरी लाइफ को तो ना भूल जाओ। ठीक है, आप अपनी फैमिली को तो उस चीज़ से अलग ना कर लो। तो यहाँ पर आपको मैसेज यहाँ पे, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा आप करोड़, जो मैंने बोला था टॉपिक कि आप करोड़पति बनोगे, बिल्कुल बनोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, एक राजा का कार्ड है जिसके पास सब कुछ होता है, घर बार, जितने पैसे की उसको ज़रूरत होती है, जितनी मनी की ज़रूरत होती है उसको अपनी लाइफ में, अपनी हर इच्छाओं को वो पूरा करता है। ये वो कार्ड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये बैठा हुआ है, पैसे को लेके बैठा हुआ है, उसी के बारे में सोच विचार कर रहा है और उसको किसी बात से कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको मैसेज यहीं पे मिल रहा है कि आपको ये नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने पैसे को, आप करोड़पति बनोगे लेकिन आप अपने पैसे को अपने तक सीमित नहीं रखना है। आपकी जो इच्छा थी, आपका एक ड्रीम्स था, वो भगवान ने पूरा किया, लेकिन आपकी ये भी इच्छा थी कि मैं जो मेरे पास आएगा मुझे उसे दूसरों की भी हेल्प करनी, तो वो काम आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, आप जो ये इस पोजीशन पे बैठोगे ना, एक राजा की तरह बैठोगे, मतलब कि आपने जो आपकी विश थी, मुझे करोड़पति बनना था, मुझे मेहनत करनी थी, क्योंकि आपके अंदर एक जोश है, जुनून है, जज्बा है कुछ भी करने का, मेहनत है, भगवान ने जो कुछ दिया है आपको, उसको, उस अपॉर्चुनिटी को आपने हाथ में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर यही निकल के आ रहा है कि जो कुछ आपकी विश थी वो पूरी ज़रूर होगी, हर चीज़ आपकी पूरी होगी, लेकिन यहाँ पर आपको डोनेट करने के लिए भी बोला जा रहा है ताकि ये बैलेंस रहे। बोला इसीलिए जा रहा है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक आगे चलती रहे, आपका कोई ब्लॉकेज ना बने वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो चीज़ें आपको मतलब एक, वो कहते हैं ना माइजर, कंजूस नहीं बनना है किसी भी तरह से। जितना भगवान आपको बहुत देगा, ये लगा लो छप्पड़ फाड़ के देगा आपको अपनी लाइफ में। एक एक टाइम ऐसा आएगा आपको अपनी लाइफ में, मतलब छप्पड़ फाड़ के ये नहीं कि आप अंबानी बन जाओगे या कुछ टाटा बिरला ये सब जो पर्सन है ये बन जाओगे, ये नहीं। जितनी आपकी ज़रूरत है लाइफ में, जितना जैसे इंसान जिस सोसाइटी में रहता है वहाँ के आप राजा बन के रहोगे। ठीक है, क्योंकि कार्ड द वर्ल्ड का आया है। ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है कि आप अपनी हर चीज़ में सक्सेस को लोगे। ठीक है, यहाँ पर मैं और ज़्यादा कुछ आपके लिए निकल के नहीं आया है यहाँ पर। ठीक है, टोटल सिर्फ यही आया है कि आप क्रिएटिव
एक मतलब एक फायर एनर्जी जबरदस्त निकल के आई है यहाँ पर, ठीक है। करियर से रिलेटेड आप जो भी अर्न करोगे, जो भी पैसा लोगे, जो भी मनी आएगी, वो आपकी मेहनत से आएगी और भगवान की ब्लेसिंग्स से ही आपके हाथ में आएगी वो, ठीक है। आप अपने हाथ से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, भगवान ने आपके हाथ में बहुत पावर दी है, ठीक है। और आपको सडनली कुछ मतलब आप करियर से रिलेटेड आपको बहुत सारे एक ऑफर भी मिल सकते हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ोगे या बढ़ भी रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी मैसेज बोला जा रहा है कि उस जो भी आप करोगे, जिस काम को भी आप करोगे, उसका ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है आपको। अपने आप को किसी से ज़्यादा अलग करने की ज़रूरत नहीं है, मिक्स ही रहना है सबके साथ, ठीक है। और फैमिली में बराबर बैलेंस बना के रखना है। लास्ट में मैंने एंजल्स के 2 कार्ड्स निकाले थे, तो यहाँ पर एंजल्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको अपनी होली स्पिरिट का कार्ड था, तो या ये बोला जा रहा है कि आपको हमेशा याद रखना, प्यार ही शक्ति है, ठीक है। आप जैसे जैसे प्यार ही आपकी पीठ है। आपको ठीक है, मनी की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हम स्ट्रोंग होना इस सोसाइटी में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन सब चीज़ों में इतना फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस कुछ और ही है, वो है प्यार बांटना, ठीक है। लोगों के साथ प्यार से रहना, ताकि आप भी उस एनर्जी को पिक करो, ठीक है। और जब आप प्यार से रहोगे, ठीक है, आप क्रिएटिव हो, मतलब बहुत ज़्यादा ईमानदार भी हो, लेकिन जितना आप लोगों से प्यार से रहोगे, पीस से रहोगे, तो वहाँ पर आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा मिरेकल देखोगे, ठीक है पहलवान। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र में अभी भी थोड़ा सा आपने किसी चीज़ को अभी भी अपने दिल के अंदर बिठा रखा है, ठीक है। या कोई चीज़ें ऐसी हैं जो बराबर खुल के बाहर नहीं आ पा रही हैं, कुछ चीज़ें दिल में बिठा रखी है, तो आपको बोला जा रहा है कि बराबर कम्युनिकेशन करो, जो भी चीज़ें हैं अपने मतलब एक दिल खोलने की ज़रूरत है आपको, दिल से, क्योंकि ये भी हार्ट चक्र का कार्ड था, ये भी हार्ट चक्र है, क्योंकि जब आप अपना दिल खोलोगे, बराबर मतलब लोगों से प्यार से बातें करोगे, जो भी है आपके दिल के अंदर, जैसा आपका दिल है वैसे रहना शुरू कर दोगे आप, तो आप देखोगे कि आप मतलब एक पीस को, शांति को महसूस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको प्यार से रहना है, ताकि आप वैसी ही एनर्जी पिक कर सको, ठीक है पहलवान। और बिल्कुल आप अपने जीवन में, वो कभी भी हो सकता है, हाँ यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये 40 या 40 के अबाउ ही आपके लिए ये सब एनर्जी आ रही है निकल के, ठीक है। लेकिन हाँ, आप ये जो सिचुएशन आएगी वो एकदम नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने करियर से ही ये जो अर्न करोगे, जो मनी आपके पास आएगी, जो फाइनेंशियली आप स्ट्रोंग बनोगे, वो आप अपने करियर से ही बनोगे। मतलब वो कहते हैं ना, ग्रोथ एकदम नहीं होती, धीरे 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 होती, तो फाइनली आप एक दिन करोड़पति जरूर बनोगे। ये कार्ड्स इस चीज का प्रूफ है, ठीक है पहलवान। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पहलवान। हाय पहलटू। जिसने भी ये येलो स्केच पेन चूज किया था, उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आप अपने जीवन में करोड़पति बनोगे। तो यहाँ पर मैं पायलटू आपके लिए बताऊं कि आप है ना, वो सब कुछ करना चाहते हो जो एक इंसान को करना चाहिए। आप मेहनत भी करना चाहते हो, ठीक है, और कर भी रहे हो। आप अपनी फैमिली में खुशियाँ भी देना चाहते हो, प्यार भी देना चाहते हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस भी करना चाहते हो, ठीक है। वो अपने करियर में भी फोकस लगा रखा है आपने, अपने जीवन में भी। वो कहते हैं ना, पैसा कैसे करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी ग्रोथ हो, ठीक है पार्ट 2। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अभी आप है ना, इन मतलब
कर भी रहे हो और सोच भी रहे हो। आप करने की बजाय आप सोच ज़्यादा रहे हो। ठीक है, सोचना यहाँ पर आप है ना अपनी एनर्जी को एक, वो कहते हैं ना, बहुत आप भगवान के ब्लेस्ड हो, क्योंकि आप है ना बहुत, आप अपने मतलब वो कहते हैं अपनी सोल से बहुत कनेक्ट हो पाए टू आप। ठीक है, बहुत, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया हाई प्रिस्टिस का। हाई प्रिस्टिस का कार्ड यही बताता है क्योंकि आप है ना भगवान में भी बहुत विश्वास रखते हो, भगवान की पूजा पाठ में भी बहुत रहते हो, आपके घर में भी बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत प्यार है और भगवान की ब्लेसिंग्स भी हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं मतलब दो मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, फर्स्ट नंबर का और सेकेंड नंबर का। 10 नंबर भी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं पाइल 2 कि भगवान ने आप, क्योंकि आप भगवान पे बहुत विश्वास रखते हो, बहुत स्पिरिचुअल हो आप, लेकिन आप पता है आपको, क्योंकि आप एक इंट्यूशन आपका पता है, दिल भी बोलता है, आपका दिमाग भी बोलता है, आप उस चीज में उलझ जाते हो, आप सोच में पड़ जाते हो कि मुझे क्या करना है, किस रास्ते पे जाना है, कैसे करना है मुझे। आप बहुत मेहनती हो, मेहनत भी कर रहे हो आप अपनी 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 वो कहते हैं ना अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए हो, बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, और आप है ना अपनी हर चीज को किसी से शेयर करना भी नहीं चाहते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने अपने अंदर तक ही रख रखी हैं वो अभी तक, क्योंकि आप है ना भगवान पे ज्यादा विश्वास रखते हो। आप, आपका मन है ना, आप मन से बहुत, क्योंकि आप दिल से बहुत ज्यादा सोचते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप भगवान से जुड़े हुए हो, तो वहां से बहुत सारी चीजें आपको खुद अपने बारे में पता भी चलती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 आपको अग्रेसिव भी हो थोड़े से आप। ठीक है, और या अग्रेसिव, मैं ये आप ही के लिए नहीं कहूंगी, या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो कहता है ना गुस्से में आना, कोई आपकी तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में भी आता है। ठीक है, वहां आप पता है आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो। भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है, आपकी मतलब एक, आप बहुत ज्यादा मतलब एक भगवान से कनेक्ट हो, स्पिरिचुअल हो, पवित्र हो, और भगवान ने आपको हर चीज दे रखी है। क्योंकि कार्ड है ना द मैजिशियन का आया है, मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ पर ये कार्ड से ही बोल रहा है कि उस ब्रह्मांड ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है, टोटल आपके हाथ में है एनर्जी, और आप बहुत बैलेंसिंग भी हो, लेकिन आपकी एनर्जी कहीं और जा रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको इतना सब कुछ भगवान ने दिया है, उसका यूज करो आप, ताकि आप सक्सेस की तरफ जा सको, आप अपने कैरियर में सक्सेस को ले सको, अपनी फैमिली में बराबर से एक बैलेंस रख सको, इमोशनली भी और और हर तरीके से बैलेंस करने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कुछ परेशान भी लग रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं बताऊं आपका रूट चक्रा ब्लॉक है, आपके अंदर डर है किसी चीज का, फेयर है आपका किसी चीज का। ठीक है, आपका मतलब ये कहते हैं ना हार्ट चक्रा, तो बहुत ज्यादा आप गिवर नेचर के हो, देना चाहते हो। ठीक है, ये डर है ना, ये डर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। आपको समटाइम कोई कुछ बोल देता है, कोई आपकी तरफ अटैक करता है या कुछ गुस्से में आता है, तो वहां पर आप बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि आप है ना आप अपने क्योंकि बहुत प्योर सोल हो आप जरा से में भी हर्ट हो जाते हो। ठीक है, और आप चाहो ना तो आप है ना ये दुनिया जीत सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में दे रखा है। भगवान ने ये दे रखा है कि तुम्हें प्यार की जरूरत है, तुम्हें भरपूर प्यार मिलेगा, तुम्हें पैसे की जरूरत है, तुम्हें भरपूर पैसा मिलेगा, हर चीज में तुम्हें ग्रोथ देगी, तब ब्लेस्ड कर रखा है आपको। लेकिन
मैंने पाइल 1 में भी ये बात बोली थी और यहाँ पर भी मैं ये बात बोल रही हूँ कि जब तक हम नहीं चलेंगे, हम नहीं उठेंगे, हम सही रास्ते पर नहीं होंगे, तब तक वो भगवान की दी हुई चीज़ें हम तक कैसे पहुँचेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी, ये भगवान ने जो आपको इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, वो उन तक आप पहुँच सको। ठीक है, आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत है ताकि आप सही रास्ते पे जा सको, ताकि आपकी जो, आप अभी जिस चीज़ में भी मेहनत कर रहे हो, हर चीज़ में आपको मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है, हर चीज़ को बैलेंस करने पे लगे हो। यहाँ पर आपका ये रूट चक्र क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारा रूट चक्र हमारी नींव होती है, हमारी, वो कहते हैं ना जैसे पेड़ की जो रूट्स होती है, ये रूट चक्र हमारा वही होता है, वही आपका ब्लॉक है। ये डर वहीं से आ रहा है आपके अंदर, और जब ये खुल जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि कार्ड हैंगमैन का आया हुआ है यहाँ पर। अगर आप मेडिटेशन करते हो, बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो, आप मेडिटेशन करते हो, आपकी एनर्जी सही दिशा में जाएगी। अभी ये किसी उल्टा लटका हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी सही दिशा में लगानी चाहिए, लगाना है। आप मेहनत भी कर रहे हो तो वो भी कहीं और ही जा रही है। सॉरी, रीडिंग में यही आ रहा है आपके लिए, आपको अपने रूट चक्र पर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर भगवान ने आपको बहुत कुछ दे रखा है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब राजा, जिसके पास हर चीज़ होती है। हाई प्रिस्टिज का कार्ड आया है आपका, लेकिन आपको यहाँ पर यही निकल के आ रहा है, आप बिल्कुल अपनी लाइफ में करोड़पति बनोगे, भगवान ने आपको ब्लेस्ड कर रखा है। लेकिन यहाँ पर आपको पहले करना क्या है, पहले आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो भगवान भी हमको कहता है ना, अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है। अवसर आपने कैच कर लिया तो सही है, अगर अवसर निकल गया तो निकल गया फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है, आपको डरना नहीं है किसी से भी। और जब आप डर जाते हो तो फिर उसी चीज़ को सोचते रहते हो। ठीक है, आपको किसी से गाइडलाइंस की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ताकि भगवान ने जो चीज़ें आपको दे रखी है, मैजिशियन का कार्ड है, सब कुछ कर सकते हो आप। आपकी फाइनेंशियल जो भी चीज़ें हैं, आप वो इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। भगवान ने आपको बहुत मेहनती हो, आप क्रिएटिव बनते हो, आप बहुत पेशेंस भी है आपके अंदर। काली माँ का कार्ड भी यही आया है आपके लिए। ठीक है, ये कार्ड भी आपका फेसिंग फियर, ठीक है, जो भी आपके अंदर का डर है उसे निकालने की आपको ज़रूरत है। आपकी लाइफ में बहुत चेंज आने वाले हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें अनफोल्ड थी वो खुलेंगी, ठीक है। वो अब यहाँ पर जो भी आपके अंदर डर है किसी भी चीज़ का, उसको फेस करो, और उस चीज़ में फंसने की ज़रूरत नहीं है। उसका सामना करो, डट के उसके ऊपर खड़े रहना है। कार्ड फिर फेथ का आया था आपका। फेथ यही है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस भी आपका अभी लो है, ठीक है, तो आपको खुद के ऊपर भी विश्वास रखना और अपने भगवान के ऊपर भी विश्वास रखना है। और जब आप अपने ऊपर विश्वास रखने लग जाओगे और अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखने लग जाओगे, तो फिर ये पूरी दुनिया ही प्रकाश में नजर आएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नो नहीं बोलूँगी कि आप करोड़पति नहीं बन सकते, डेफिनेटली आप बन सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर गाइडलाइंस की ज़रूरत है, ताकि भगवान ने जो आपको ब्लेसिंग दे रखी है वो आपके पास आए और उस पर आप काम करो और आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल 2, हाय पाइल 3।
जिसने भी रेड स्केच पेन चूज़ किया था उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, कि आप अपने जीवन में करोड़पति बनेंगे। ठीक है, पायल 3। तो पायल 3 में पहले आपको ये बताऊं कि आप है ना सक्सेस की तरफ तो जा रहे हो आप। ठीक है, और कुछ प्लानिंग कर रखी है आपने। ठीक है, बहुत सोच विचार कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ना के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग चल रही है आपकी कुछ करने की। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ आइडिया आए हैं आपको। ठीक है, एक भगवान की तरफ से आपको एक, वो कहते हैं ना, भगवान की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी मिलना, कुछ ऑफर आना या सडनली कुछ हमारी लाइफ में ऐसा आ जाना जिससे कि हम सक्सेस की तरफ जाते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होने लगती हैं हमारे साथ। ठीक है, तो वो और किसी चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी में भी बहुत ग्रोथ हुई है अभी। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देखूँ तो कि कहीं न कहीं आपने भगवान से बहुत प्रार्थना की थी, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो और बहुत दिल वाले हो आप। आपका दिल है ना बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है, इसलिए आप भगवान से बहुत कनेक्ट हो। ठीक है, आपको अपने बारे में, आप है ना बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए भी रहते हो। आप ऐसे पर्सन हो कि किसी के साथ कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, आपका दिल इतना बड़ा है कि उसको सडनली माफ़ भी कर देते हो। चाहे वो पर्सन कैसा भी हो, वो मुखौटा ओढ़ के सामने आए या कुछ भी आए, लड़ाई झगड़ा, आपका दिल इतना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं आपके बारे में ये भी बताऊँ कि आप है ना, आपने अपना एक दायरा बना के रखा हुआ है। उस दायरे में आप बाहर नहीं निकल रहे हो और ना किसी को एंट्री करने दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप मुझे अभी थोड़े से स्टक नज़र आ रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत बंधी हुई है अभी इस टाइम, और आप सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ से निकल पाऊँगा या निकल पाऊँगी क्या? क्या मैं मतलब मैं इसी तरह से सब कुछ मेरा ये हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है कि जो कुछ सिचुएशन है आपको लेट गो करना है। इस एनर्जी से तो आपको निकलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको आपकी सोल आपको बहुत गाइड कर रही है यहाँ से निकलने के लिए। आप सुन नहीं पाते हो, लेकिन आपको एक अंदर से आवाज़ आती होगी कि हाँ, मुझे इस एनर्जी से निकलना है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, क्योंकि आप बहुत पैशनेट हो। एक जोश है, एक जुनून है आपके अंदर। आप है ना, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस तो रखना चाहते हो और रखते भी हो। क्यों? क्योंकि आप भगवान के, मतलब भगवान की गाइडलाइंस को बहुत फॉलो करते हो, उससे बहुत कनेक्ट फील करते हो आप। इसलिए आप मतलब उस चीज़ में, लेकिन कभी-कभी कभी आप, आपकी एनर्जी ऐसी है कि कभी पॉजिटिव हो जाते हो, कभी नेगेटिव हो जाते हो आप। क्योंकि आप है ना, कहते आपको, आप सही गलत में अंतर नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, कि क्या सही है मेरे लिए और क्या गलत है। अब कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती होंगी आपके सामने कि आप उस चीज़ में उलझ जाते हो और वहाँ से निकलने की बजाय उसी में बंध जाते हो आप। ठीक है, यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर सॉरी, पैसों के लिए एक भी कार्ड्स नहीं आया है। ये टोटल आपकी एनर्जी, देखो मैं आपको पाइल 3 में एक बात बता दूँ, ये एनर्जी पिक करते हैं हम। ठीक है, जैसी आपकी एनर्जी होती है वैसे ही यहाँ पर सब निकल के आता है। ठीक है, और मैं ये एक बात बता दूँ आपको कि फ्यूचर में आपकी एनर्जी कैसी होगी। ठीक है, फ्यूचर में आप इस एनर्जी में नहीं हो और फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो अपने ऊपर, तो आप उस एनर्जी से आप अपने आप को साबित कर पाओगे, प्रूफ कर पाओगे अपने आप को। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर यही है, बताया जा रहा है कि आप कैसे पर्सन हो, इस चीज़ से बाहर निकलना है, ताकि आपकी बहुत इच्छाएं हैं आपकी, तो उन्हें कंप्लीट करना है आपको। आपको अपनी लाइफ जीनी है। ठीक है, इस तरह से बांध के रखने, अपने आप को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने एक दायरा बना लिया और उसी में आप लगे हुए हो।
ऐसा नहीं करना है आपको। आपको बराबर आप भगवान पे विश्वास रखते हो, भगवान की गाइडलाइंस लेते हो, उनसे कनेक्ट हो, और उनके अगर आप उन्होंने कुछ आपको हाथ में दे भी रखा है, आप बहुत आपके, क्योंकि आप क्रिएटिव बहुत हो, आप अपनी क्रिएटिविटी से ना बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, अगर आप अपने परमात्मा की आवाज़ को सुनते हो, परमात्मा कौन है? हमारी आत्मा ही है, आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होती है, उसकी सुनते हो, तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी को स्टार्ट। पाइल 3, आप अपनी कुछ चीज़ों की वजह से आप अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? तो भगवान आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करना है तो इस एनर्जी से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है? अगर आपकी विश है कि मुझे करोड़पति बनना है, तो पहले आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है? अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत, अपनी अंतर आत्मा से जुड़ने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि भगवान आपके साथ में नहीं है, वो हमेशा पल पल आपको संभालते हैं, आपके साथ में रहते हैं। क्योंकि कार्ड्स यहाँ पर एंजल्स का काया है डिवाइन हीलिंग, वो आपको बराबर हील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप है ना, कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा आप खुश हो जाते हो, तो उस एनर्जी को बैलेंस भी कर रहे हैं, वो हील कर, वो कर रहे हैं आपको, ठीक है? ये हीलिंग का कार्ड है, और ये ग्रीन तारा माँ, ठीक है? ये ग्रीन तारा माँ आपको बोल रही हैं कि आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप किसी चीज़ से निकल क्यों नहीं पा रहे हो, आपको उस चीज़ से निकलना है और आपकी न्यू बिगनिंग करनी है। आपको सारी चीज़ों को बाहर छोड़ के, पीछे छोड़ के, आपको एक भगवान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको हर वक्त चार्ज किया जा रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेली हूँ, मैं इस सिचुएशन से निकल नहीं सकती, तो आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा अपनी पीछे की लाइफ में जाके देखो, आप कहाँ से निकल के आए हो, लेकिन बार बार उसी चीज़ को आप पिक करते हो और वापस उसी चीज़ में आ जाते हो। आप बहुत सेंसिटिव हो, इसलिए आपको एक हीलिंग दी जा रही है, एंजल्स की तरफ से आपको हील किया जा रहा है, उनका पूरा सपोर्ट है आपके साथ। ग्रीन तारा माँ, मदर गाया, ठीक है? वो आपको बोल रही हैं कि आप उनके पूरी प्रोटेक्शन में हो, ठीक है? और वो अनलिमिटेड आपको पता प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करके रखती हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अर्थ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ताकि आप है ना, आपका माइंड है ना बहुत जगलिंग पे लगा रहता है, वो हर वक्त सोचना सोचना सोचना। तो अगर आप नेचर से कनेक्ट होते हो तो आप सही दिशा में जा पाते हो, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने जीवन में करोड़पति बनोगे, तो आपकी, क्योंकि कार्ड आया था विश का, 10 ऑफ विश का, ठीक है? क्योंकि आप है ना बहुत प्योर हो, भगवान से कनेक्ट हो, भगवान हमेशा आपको एक निगरानी में रखते हैं, उनकी प्रोटेक्शन में हो आप, ठीक है? आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, फिर भी वो बराबर आपके साथ खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपको इस चीज़ से निकलना है, ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको। अगर आपकी इच्छा है कि मैं करोड़पति बनूंगा, आपको पैसों का जैसे वो होता है ना कि हाँ, मनी मेरे पास इतनी होनी चाहिए, अगर आपका है ऐसा, तो डेफिनेटली आपकी विश पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड विश फुलफिलमेंट का था, ठीक है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर मैं बोलूँगी कि आपको अपनी इस सिचुएशन से निकल सको,
भगवान आपको पूरा, एंजल्स आपके प्रभु परमात्मा आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सको। और मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि जो भी आपकी विश है, ठीक है, डजेंट मैटर वो फाइनेंशियली है या कैसी भी है, हो सकता है आप अपने परिवार में बस एक लिमिटेड खुशियों को चाहते हो कि बस मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर में प्यार रहे और सब हेल्दी रहें, सब खुश रहें, सब हैप्पी रहें, कोई किसी तरह का इशू ना हो मेरे घर में। अगर आपकी ऐसी इच्छा है, क्योंकि पैसों से रिलेटेड कोई कार्ड नहीं आया, लेकिन हाँ इमोशनली यहाँ पर मुझे इश्यूज नज़र आ रहे, अगर आपकी ये विश है तो वो डेफिनेटली आपकी विश पूरी ज़रूर होएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 3। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल 3।